ब्रिटेन में तीसरी लहर की दस्तक का अंदेशा। ब्रिटेन में कोरोना के एक दिन में रिकॉर्ड केस देखने को मिले। ब्रिटेन में एक बार फिर लॉकडाउन की सुगबुगाहट। अनलॉक होने के 23 दिन बाद बढ़े कोरोना के मामले और इस वजह से ब्रिटेन में एक बार फिर पसोपेश है इस बात की कि क्या किया जाना चाहिए। ये जो थर्ड वेव क्या ऑलरेडी शुरू हो गई है? थर्ड वेव वाकई शुरू होगी, उसमें बच्चे चपेट में आएंगे, थर्ड वेव और खतरनाक होगी क्या? क्योंकि जो हमने पहली लहर में देखी थी स्थिति, सब्सिक्वेंट लहर में, दूसरी लहर में ज्यादा खतरनाक, जिसको हम समझ रहे थे कि पूरी पिक्चर हमने देख ली, बाद में पता चला कि ये तो ट्रेलर था, ज्यादा खतरनाक ये लहर थी। क्या होने वाला है? दुनिया में थर्ड वेव की आशंका है क्या उसकी दस्तक हो गई है क्या? जरा ये जानकारी देखिए। 8 जून 2021 7,540 केस, इससे पहले 26 फरवरी 2021 7,401 केस। 21 जून तक लगातार केस बढ़ने पर लॉकडाउन लग सकता है, यह कहा जा रहा है। ब्रिटेन में एक हफ्ते से लगातार 5,500 से ज्यादा केसेस मिलने शुरू हो गए हैं और एक हफ्ते पहले जब वहां के एक एक्सपर्ट से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि आर वैल्यू ये बता रही है, हालांकि केसेस क्लिनिकली उतने महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि उतनी ज्यादा एडमिशंस नहीं हो रहे हैं, लेकिन आर वैल्यू ये बता रही है कि मामला खतरनाक होने वाला है, संक्रमण बढ़ेगा। हर दिन कोरोना के 8,000 से ज्यादा केसेस। मलेशिया की कहानी मैं आपको बता रहा हूं। अब ब्रिटेन से बाहर निकलकर मलेशिया के संदर्भ में यह जानकारी। अस्पतालों में हालात बिगड़े, 100% आईसीयू फुल हो गए हैं। वहां एक बेड पर 2-2 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। कमोबेश वो हाल जो हमारे यहां एक महीने पहले एक हफ्ते में 82,797 केस मिलने का रिकॉर्ड देखने को मिला है। यहां क्या ये थर्ड वेव है? इंडोनेशिया के बारे में देखिए, इंडोनेशिया की जानकारी भी दिखाइए जरा। इंडोनेशिया के बारे में जानकारी भी आपको हैरान कर देगी। इंडोनेशिया में 100 दिन बाद मिले हैं 7,725 केस, 175 लोगों की मौत हो गई है। रूस में क्या हुआ है जरा वो भी देख लीजिए। 24 घंटे में 10,407 केस आए हैं और मार्च के बाद सबसे ज्यादा केसेस हैं ये। ताइवान में 24 घंटे में रिकॉर्ड 275 केस आए हैं और 25 लोगों की मौत हुई है। और चीन के ग्वांगझाऊ में सिनेमा हॉल, नाइट क्लब वगैरह बंद कर दिए गए हैं। मतलब ये किसी एक जगह का हाल नहीं है। ब्रिटेन से ये अंदेशा होना शुरू हुआ और अब आप देख रहे हैं कि तमाम जगहों पर ये हालात दिखाई दे रहे हैं जो इस बात का इशारा कर रहे हैं कि क्या आने वाले दिन और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। सर, हमारे देश में डॉक्टर विवेक, थर्ड वेव के संदर्भ में क्या अंदाजा है? एक्सपर्ट्स का क्या कह रहे हैं? थर्ड वेव शुरू हो गई है, थर्ड वेव आएगी अक्टूबर में, नवंबर में, क्या होगा? हर बार देखा गया है कि पहले यूरोप इफेक्ट होता है, अमेरिका इफेक्ट होता है और बाकी चाइना सबसे पहले, उसके बाद से यहाँ पे। मैं तो कल तक तो यही सोच रहा था कि हमारे शायद थर्ड वेव नहीं आएगी, लेकिन जब आंकड़े अभी लेटेस्ट आंकड़े जो आ रहे हैं तो हमको बहुत केयरफुल होने की जरूरत है। इसमें वैक्सीनेशन का रोल इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि वैक्सीन हम लगा ही नहीं पाएंगे। हमें अभी फिर भी मैं कहना चाहूंगा इस समय गाइडलाइंस हैव टू बी चेंज्ड। पहले दिन ही इलाज शुरू कर दीजिए, चाहे 2DG से करिए, चाहे आइवरमेक्टिन से करिए। वी हैव टू रिड्यूस द मॉर्टेलिटी, नंबर ऑफ इन्फेक्शन हम रोक नहीं पाएंगे। आप कितना मास्क करिए, कितना सैनिटाइज करिए, सब कुछ करिए, उसके बाद भी होना है। अगर ऐसा होना है तो वी हैव टू चेंज द गाइडलाइंस, वी हैव टू hit the virus hard and very early। ठीक है गुरु प्रकाश पासवान साहब, एज अ सिस्टम और एज एन इंडिविजुअल, एज अ सोसाइटी, पहली लहर से कोई सबक लिया था क्या हमने जो दूसरी लहर में दिखाई दिया? अब दूसरी लहर से कुछ लिया है जो तीसरी लहर के बारे में हम सोचें कुछ? देखिए, सबक लिया है तभी सरकार ने वैक्सीनेशन का रोड मैप रखा है। और 216 करोड़ वैक्सीनेशन हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे? अभी तक ऑलरेडी हम लोग 25 करोड़ का आंकड़ा टच करने वाले हैं और आने वाले समय में जो हमने कहा था कि अगस्त में 30 करोड़ वैक्सीनेशन लग जाएगा, उससे पहले ही सुनिश्चित करेंगे। मैं दोनों एक्सपर्ट्स की बातों को सुन रहा था और मैं जानता हूं कि भाई उनसे बेहतर कोई नहीं स्थिति को परख सकता है, उनसे बेहतर कोई नहीं एनालिसिस कर सकता है, लेकिन वैक्सीनेशन एक बड़ा हथियार है और हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि भारत की 130 करोड़ जनता को वैक्सीनेशन जल्द से जल्द लगे। सरकार के टॉप लीडरशिप ने बार बार कहा है कि इस साल के अंत तक 100 करोड़ से अधिक भारत के नागरिकों को वैक्सीनेशन लग जाएगा। तो एक सुरक्षा कवच जो है वो सरकार की तरफ से तैयार है। कम से कम इस तरह के मौत के आंकड़े और उसमें संवेदनशीलता की बात आप पर विपक्ष लगा रहा है, आप उनको एक नज़ीर दीजिए। पहली मौत पहले लहर में कितनी डेथ्स हुई थी, दूसरी लहर में कितनी हुई और तीसरी को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, देखिए, वैक्सीनेशन का रोड मैप क्लियर है। नहीं, अब आंकड़े में जानना चाह रहा हूं। नहीं दिनेश जी, हमारे पास उपाय क्या है? हमारे पास उपाय क्या है कि वैक्सीनेशन जल्द से जल्द भारत के सभी नागरिकों का हो। आंकड़ों से तो उपाय बनेंगे, यही तो डॉक्टर गुप्ता कह रहे थे अभी कि आंकड़े अगर हमको याद नहीं रहेंगे जुबानी, खासतौर से पॉलिसी मेकर्स और इन्फ्लुएंस रखने वाले लोगों को, तो मुश्किल होगी। और आप तो प्रोफेसर भी हैं सर। नहीं, आंकड़े हम बताए 3 लाख का आंकड़ा है, 3.5 लाख का आंकड़ा है। अब ये बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है ना। हम लोग लाशों पर राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग इस पे राजनीति नहीं करेंगे। नहीं, राजनीति का सवाल नहीं है सर, एक्चुअल पिक्चर को देखने का सवाल है, राजनीति का सवाल नहीं है एक्चुअल। लेकिन असितनाथ तिवारी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप लोग हर बात पर ये कह देते हैं, पहले वैक्सीन के संदर्भ में आपने कह दिया कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का चाबुक चला तो इनको आखिरकार मानना पड़ा।
अब यहाँ पे आप कह रहे हैं कि कोर्ट ने कहा तो इन्होंने रिवाइज फिगर सामने रखा। आप क्यों मतलब आप ऑपोजिशन है अगर, तो आपको ड्यू क्रेडिट भी नहीं देना है गवर्नमेंट को? अच्छा, ड्यू क्रेडिट हम तब दे देते जब ये कोर्ट के दखल के पहले ये काम कर लेते। आप भी ड्यू क्रेडिट देते, आप ये डिबेट ही नहीं करते। इन्होंने नहीं किया तब ना हमको आपको कहने का मौका मिला। बिना कोर्ट की फटकार के अगर इन्होंने कर, आदत लग गई है डांट खाने की, पब्लिक गली आ रही है, कोर्ट डांटे तब आप 2 कदम बढ़िएगा। कर लिया होता पहले, आप डिबेट ही नहीं करते, ये विषय ही आज नहीं होता, मुद्दा ही नहीं होता। इन्होंने नहीं किया, जब कोर्ट की डांट पड़ी तब किया, इसलिए हम और आप इस पर चर्चा करने बैठे हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहूंगा साहब कि भाई तीसरी लहर में आप ये कह रहे हैं कि हमने 30 करोड़ का कर लिया, 100 करोड़ इतनी जल्दी कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। भाई साहब 19 अप्रैल को RT-PCR हमने कराया था सरकारी अस्पताल में, आज तक रिपोर्ट नहीं आई। तो आप तीसरी लहर में इलाज कैसे कीजिएगा? 51-52 दिन 60 दिन तक तो रिपोर्ट नहीं आती है, तो इलाज कैसे कीजिएगा? डॉक्टर साहब ने एक अच्छा सुझाव दिया है, गुरु प्रकाश जी। अच्छे लोगों का सुझाव आपके प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं, लेकिन वो बड़ा अच्छा सुझाव है। नहीं, लेकिन आपको इसको लेकर जाना चाहिए था, आपको गुरु प्रकाश पासवान जी जैसे लोगों के पास जाना चाहिए था कि ये हमने देखिए कराया था, आज तक हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई है, बताइए क्यों हुआ ऐसा। मंगल पांडे जी के पास जाना चाहिए था। मैं आपके पास आता हूँ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।